SBA Publications. Food, our basic need. Hello my dear students, myself Bhavna Sharma, your mentor. How are you all? I hope that you all are very well. Dear students, today we are going to start chapter 2, that is bones and muscles. So let's get started with me. Dear students, in this chapter we are going to learn about the skeletal system and the muscular system. Dear students, here is an activity given for you. Let's read with me. Blow up a balloon and then place that balloon in a wooden box. Now try to squeeze the balloon. Dear students, आपको एक इन्फ्लेटेड बलून को एक बॉक्स के अंदर रखना है और वो बॉक्स वुडन बॉक्स होना चाहिए एंड देन आपको उस बॉक्स के बाहर से ही बलून को स्क्वीज करने का ट्राई करना है एंड देन यू विल सी दैट द बॉक्स स्टॉप्स यू फ्रॉम स्क्वीजिंग द बलून और आप देखेंगे कि जो बॉक्स है वो आपको रोक रहा है उस बलून को स्क्वीज करने से. इसका मतलब है उस बॉक्स की वजह से वो बलून अंदर सेफ है. एंड सेम इन दैट वे आवर स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. ओके, हमारा स्कल ही है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखता है. नाउ स्केलेटल, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो बोन्स से बना होता है और वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है. नाउ लेट्स रीड विद मी. द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन्स एंड फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क कौन रेडी करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम. इट गिव्स शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स. हमारी बॉडी को शेप कौन देता है? ह्यूमन स्केलेटल. और हमारी बॉडी को प्रोटेक्टेड कौन रखता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्टेड कौन रखता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम. अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम इट हेल्प्स द बॉडी टू मूव. जब मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं उसके बाद ही हमारी बॉडी मूव कर पाती है. एंड देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट बॉडी. एक एडल्ट की बॉडी में टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो हाउ मेनी कंपोनेंट्स are present in a skeletal system? The skull, rib cage, backbone and bones of the limbs form the skeletal system. Skull, rib cage, backbone और bones of limbs ये सब मिलके ही हमारा complete skeletal system ready करते हैं. Now the skull. Dear students, look at this picture. It is a picture of the skull. Okay, and these two are the holes for our eyes, these are the holes for our nose and these are the teeth. And look at this, this is our lower jaw. और हम अपने lower jaw को ही move कर सकते हैं. upper jaw या फिर हम इस part को इसके अलावा अलग से move नहीं कर सकते. The bones of our head make the skull. हमारे जो सिर की हड्डियां हैं, जो इतने पार्ट की हड्डियां हैं, ये मिलके ही हमारा स्कल फॉर्म करती हैं. ओके, नाउ द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. हमारा जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखता है. एंड इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. आवर स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. एंड as I told you, we can't move upper jaw, we can move only our lower jaw. So these are in the form of curves. जो ये हमारा lower jaw है ये हमारे curve की shape में होता है. The skull is connected to the backbone. जो हमारा skull है वो किससे connected होता है? वो हमारी backbone के साथ connected होता है.
यहाँ देखिए इस पिक्चर में जो हमारा स्कल है और ये होती है हमारी बैकबोन, इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे क्या है, जॉइंट है जिसने स्कल और हमारी बैकबोन को जोड़ के रखा है, रिब केज। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर रिब्स? These curved lines are known as ribs and they are present in left side or in right side. Okay. The rib cage is formed by 12 pairs of long curved bones and that long curved bones are known as ribs. Total 12 pairs है हमारे पास ribs की, 12 in left side and 12 in right side. Okay. These ribs on each side form a cage to protect your heart, lungs and other internal organs. Dear students, ये जो ribs हैं ये पूरा मिलके रिब केज यानी कि पिंजरा बन जाता है पूरा, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्टेड रखता है, लाइक हार्ट, किडनीज, लंग्स, इनको प्रोटेक्टेड कौन रखता है? इनको प्रोटेक्टेड हमारा रिब केज रखता है। एंड a long bone at the center of the chest is called as sternum. Look at this. ये जो बोन है जो हमारे चेस्ट के बीच में से होके जाती है, इस बोन का नाम होता है स्टेर्नम, और ये हमारी रिब्स को आगे से जोड़ के रखती है और पीछे की तरफ से हमारी रिब्स को बैकबोन कनेक्टेड रखती है। ओके, मतलब बैक साइड से बैकबोन और फ्रंट साइड से दिस स्टेर्नम। नाउ बैकबोन. The skull is attached to the backbone, that is the spinal cord. जो हमारा स्कल होता है किससे अटैच होता है? बैकबोन के साथ। इसको हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। Look at this picture. This picture is known as spinal cord or backbone. The spine has 33 small bones called vertebrae. Look at these. जो ये आपको कांटे की तरह दिख रही हैं छोटी छोटी हड्डियां, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रे बोलते हैं, और ये टोटल 33 होती हैं। द कॉलम ऑफ वर्टेब्रियल इज कॉल्ड वर्टेब्रियल कॉलम। द कॉलम ऑफ वर्टेब्रिया इज कॉल्ड द कॉलम ऑफ वर्टेब्रियल कॉलम। इस जो इसके साथ पूरी अटैच होती हैं जितनी भी वर्टेब्रिया, इस कॉलम को क्या बोलते हैं? वर्टेब्रियल कॉलम। ओके, the vertebral column helps us to stand straight. Dear students, हम इस बैकबोन की वजह से ही हम सीधे खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट कौन देती है? ये बैकबोन। Dear students, ये वर्टिब्रल कॉलम है जो वो प्रोटेक्टेड रखता है हमारे स्पाइनल कोड को, और दिस इज अ बंडल ऑफ नर्व्स। यही हमारे नर्व्स का पूरा बंडल होता है। ओके, नाउ limbs. Dear students, our skeleton has two pairs of limbs. The first one is known as forelimbs and the other one is known as hind limbs. Now, a pair of forelimbs, which is also known as arms. In the upper arm, there is only one long bone that is known as humerus, and the lower arm has two bones. And the name of that two bones are radius and ulna. Look at this picture. Dear students, इस पिक्चर में जो हमारा पूरा हैंड होता है ये अलग अलग बोन्स से मिलके बनता है। जो हमारी आर्म होती है अलग अलग बोन से मिलके बनती है। तो जो हमारी ये वाली बोन है, मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर एक जॉइंट है, तो ये बोन अलग है और यहाँ पर अलग बोन्स होती हैं। इस बोन का नाम है ह्यूमेरस, और यहाँ पर दो छोटी छोटी बोन्स हैं, मतलब दो अलग अलग बोन्स हैं। इनका नाम है, एक का नाम रेडियस और दूसरी बोन का नाम अल्ना। ओके, और ये ही मिलके हमारा फोर लिम्स रेडी करता है। नाउ अ पेयर ऑफ हिंड लिम्स. डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. ये हमारी हिंड लिम्ब की पेयर है। एक बोन तो ये है और यहाँ पे दो अलग अलग बोन्स होती हैं जैसे हमारे फोर लिम्स में है। ओके, और यहाँ पर जॉइंट होता है। The upper leg has a long bone that is known as femur or thigh bone.
The lower leg has two small bones. The first one is shin bone and the other one is calf bone. Look at this picture. Dear students, ये हमारी कौन सी बोन होती है? ये हमारी, एक सेकेंड, ये हमारी कौन सी बोन होती है? ये हमारी थाई बोन होती है. इसका नाम है फेमर. और जो ये बोन्स हैं, इधर दो बोन है, एक ये और एक ये. मतलब जो फ्रंट साइड की बोन है उसको हम बोलते हैं शिन बोन एंड जो इसके बैक साइड बोन होती है उसको हम बोलते हैं काफ बोन. ओके. The ankle and the toes contain many small bones. Our ankle and toes contains very small bones. The bones of the legs are attached to the hip bones. Look at this picture. जो हमारी बोन है ये सारी किससे अटैच होती है? यहाँ पर हिप्स के साथ, क्योंकि यहीं पे इनका जॉइंट होता है, इसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं. नाउ द फंक्शन ऑफ द skeletal system. Do you know what is the function of skeletal system? Wait, I will tell you. It provides support to our body and also gives shape to our body. हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप स्केलेटल सिस्टम ही प्रोवाइड करता है. The next point, the skull protects the brain and form the shape of our face. हमारे फेस की शेप कौन रेडी करता है? स्कल. और इसका बहुत बड़ा मेजर रोल क्या है? इसका एक मेजर रोल ये है कि जो हमारा स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखता है, क्योंकि ब्रेन किससे बना है? मसल्स से मिलके बना है. और ये इतना स्ट्रांग नहीं होता जितनी हमारी स्कल स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो बोन से मिलके बनी होती है. The spinal cord, a pathway for carrying out messages between the brain and the body. जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो एक पाथवे है किसके बीच में? बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी. मतलब ये हमारी बॉडी के मैसेजेस किसको दे रहा होता है? ब्रेन को, और ब्रेन के हमारी बॉडी को, क्योंकि हमें क्या फंक्शन करना है अब. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही हो पाता है, क्योंकि अगर स्केलेटल सिस्टम ही नहीं होता तो हम बैठ भी नहीं सकते, ना हम खड़े हो सकते. नाउ द जॉइंट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, दैट पॉइंट इज नोन एज जॉइंट. जैसे कि हमारा हैंड होता है, एक बोन यहाँ पे है, दो बोन्स यहाँ पे हैं, और ये अटैच किसके साथ है? यहाँ एल्बो पे. एल्बो पे क्या होता है? एक जॉइंट होता है. मतलब जहाँ पे दो अलग अलग बोन्स आके कनेक्ट होती हैं उसी पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं. They are held together by strong tissues known as ligaments. हमारे जो joints हैं वो बहुत strong tissue होता है, ligaments, उसकी वजह से ही connected रहती हैं. They make the skeletal system flexible. Joints may be movable or immovable. हमारे कुछ joints तो ऐसे हैं move कर सकते हैं, like we can move our wrist like this, we can move our hand like this. मतलब यहाँ पे joints हैं वो movable हैं, बट कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूवेबल नहीं होते. नाउ इमूवेबल जॉइंट्स. डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे भी एक जॉइंट है और यहाँ पे भी एक जॉइंट है, पर क्या आप अपने स्कल को, अपने सिर को ऐसे मूव कर सकते हो जहाँ पर जॉइंट है? उन जॉइंट्स को आप मूव कर पाओगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. ओके. So, dear students, in an immovable joint, bones are held tightly together and there is no cartilage between the joint and they do not move. इनके बीच में कोई भी कार्टिलेज नहीं होता, इसी वजह से ये दोनों मूव, मतलब ये हमारे जॉइंट्स मूव नहीं कर पाते. The joints between the bones of the skull are immovable joints. जो joints यहाँ पे हैं वो immovable है क्योंकि हम उसे मूव ही नहीं कर सकते. Now, movable joints. Movable joints. Look at this picture. क्या आप अपनी शोल्डर से अपना हैंड मूव कर सकते हैं? Yes, you can move your hand because यहाँ पे क्या है? एक जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट, और ये जॉइंट कौन सा है? ये मूवेबल जॉइंट है.
freely movable joints move in many directions, है ना? And such joints are found at the hip, shoulders, elbow, knees, wrist and ankles. Now, they are filled with a synovial fluid which acts as a lubricant to help the joints move easily. Dear students, जो हमारे जॉइंट्स मूव कर पाते हैं, उन जॉइंट्स में एक फ्लूइड होता है, उसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी वजह से हम अपने जॉइंट्स को मूव कर पाते हैं, क्योंकि वो एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है. There are 4 kinds of freely movable joints that play a big part in voluntary movement. Okay, the first one is ball and socket joint. This type of joint is found in the hips and the shoulders. कहाँ मिलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? हिप्स और शोल्डर बोन में. इस पिक्चर को देखिए, जो ये जो जॉइंट है इसको हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, और ये जॉइंट है हमारा हिप जॉइंट. ये दोनों जॉइंट कैसे हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसकी वजह से हम जो मूवमेंट है, अपने हैंड्स का मूवमेंट पूरे तरीके से कर सकते हैं. मतलब कि हम उसको अच्छे से मूव कर सकते हैं सारी डायरेक्शंस में. लाइक वी कैन स्विंग आवर आर्म्स ऑलमोस्ट इन ऑल डायरेक्शंस, है ना? हम अपने हाथ को पूरा ऐसे मूव कर सकते हैं. किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. नाउ hinge joint. This joint allows movement of the bones in the direction that is either up or down. जो हमारा hinge joint है, उसकी वजह से मूवमेंट या तो अप साइड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड्स. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ एल्बो जॉइंट्स. हम अपने एल्बो मतलब हम अपने हैंड को से एल्बो की साइड हेल्प से ऐसे मूव कर सकते हैं. क्या हम अपने हाथ को नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं. तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट. एंड नीज जॉइंट में भी सेम ऐसा ही है. हम नीज को ऐसे डाउनवर्ड करके मोड़ सकते हैं, बट अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं फोल्ड कर सकते. द जॉइंट इज फाउंड इन अवर एल्बो, फिंगर्स, नीज एंड टोज. ये हमारे एल्बोज में भी होता है, फिंगर्स में भी होता है, नीज में भी और टोज में भी होता है. नाउ वी हैव पाइवट जॉइंट. ये जॉइंट कहाँ मिलता है? ये जॉइंट यहाँ मिलता है, मतलब हमारी स्कल और बैकबोन को जो कनेक्टेड रखता है, उस जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवट जॉइंट, जो हमारी नेक में मिलता है. नाउ द जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन. दिस जॉइंट हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज. हम अपने हेड कैसे मूव कर सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट है. इसकी वजह से हम अपनी हेड को सब डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. नाउ वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट, एंकल्स एंड बिटवीन एनी टू वर्टेब्रे ऑफ द बैकबोन. इट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर. मतलब आप देखना, जो यहाँ की हमारी बोन्स होती हैं और जो हमारी एंकल की बोन्स होती है, वो जॉइंट करती हैं एक दूसरे के साथ. वहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड भी कर सकती हैं. नाउ वी हैव मस्कुलर सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. जो हमारा इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है स्केलेटल सिस्टम, और जो ये वाला पार्ट है, ये कवर है मसल्स के साथ. मतलब इस वाले पार्ट में हमारी बोन्स और मसल्स दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और इसी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं. द स्केलेटल सिस्टम इज कवर्ड विद मसल्स एंड मसल्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर्स. हमारी मसल्स हैं वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के साथ हमारी बोन्स में अटैच होती हैं. The muscular system helps the body to move. Some muscles are attached to the bones. These muscles pull the bones and help in movement. Dear students, सारी muscles जो हैं वो हमारी bones के साथ attach नहीं होती. कुछ attach होती और कुछ attach नहीं होती.
The leg muscles help us to walk and jump. लेग मसल्स की वजह से ही हम वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं. और जो हमारी आर्म्स मसल्स हैं, आर्म्स मसल्स की वजह से ही हम कोई भी सामान उठा सकते हैं, है ना. क्योंकि जब हमारी बोन्स और मसल्स दोनों मिल जाती हैं तो काम करना बहुत आसान हो जाता है. The face muscles helps us to smile, blink and wink. Okay? तो face muscles क्या काम करती हैं? Face muscles करती हैं smile, blink और wink करने में. Now, muscles which are not attached to the bones perform functions like pushing food in the alimentary canal, pumping blood. जो मसल्स मूव नहीं कर पाती, जो मसल्स अटैच नहीं होती हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ, वो मसल्स कौन कौन से काम करती हैं? हमारे फूड को पुश करती है हमारी एलिमिनेटरी कैनाल में और ब्लड को पंप करती है. ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 650 ऑफ मसल्स. ह्यूमन बॉडी में 650 से ज़्यादा मसल्स होती हैं. हमारी ह्यूमन बॉडी में 650 से भी ज़्यादा मसल्स होती हैं. एंड विच मेकअप हाफ ऑफ द पर्सन्स बॉडी वेट. हमारी बॉडी का हाफ से ज़्यादा वेट किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से. They are connected to bones by tough cord-like tissue called tendons. और ये कनेक्टेड किससे होते हैं हमारी बोन्स के साथ? एक बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जिसका नाम है टेंडन्स. इसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं. If you wiggle your fingers, you can see the tendons on the back of your hand moving as they do their work. Dear students, if you wiggle your fingers, you can see the tendons on the back of your hand moving as they do their work. जब आप अपने फिंगर्स को ऐसे विगल करते हो तो आप देखेंगे पीछे से आपको बहुत ज़्यादा इस पार्ट में बहुत मूवमेंट दिखाई देता है. और वो किस वजह से होता है? वो इन टेंडन्स की वजह से ही होता है. Now the types of muscles. Dear students, there are 3 types of muscles found in the human body. First one is skeletal muscles, second is smooth muscles, and the last one is cardiac muscles. Now, skeletal muscles. Dear students, these muscles are those that we can control. हम skeletal muscles को कंट्रोल कर सकते हैं और हम इनके अलावा जो और 2 पार्ट्स हैं, यानी कि जो और 2 मसल्स की टाइप्स हैं, उनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते. Our arms and legs have skeletal muscles. They work according to our instructions. हम अपने आर्म्स को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, लेग्स को मूव कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होती हैं. These muscles helps us in running, walking, eating, laughing. And skeletal muscles are also called voluntary muscles. Voluntary muscles मतलब वो muscles जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, इनके सेल्फ कंट्रोल में होती हैं, जिनको हम मूव कर सकते हैं. Now we have smooth muscles. The muscles which are not under our control are called smooth muscles. ये हमारी स्मूथ मसल्स हैं, मतलब जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो मसल्स से मिलके ही बने होते हैं, लेकिन हम उन्हें खुद से मूव नहीं कर सकते. वो हमारी बॉडी अपने अकॉर्डिंग उसे इंस्ट्रक्शंस देगी और वो अपने अंदर ही काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, digestive system and so on. These are the examples of smooth muscles. They work on their own. These muscles are called involuntary muscles. ये खुद से काम करती हैं, इनको हमारी हेल्प की नीड नहीं होती क्योंकि हम इन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सकते. Now we have cardiac muscles. Dear students, cardiac muscles are related to our heart. जो हमारी हार्ट में जितनी मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स को ही हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं. द कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट एंड द वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ मसल फाइबर्स. हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं
दो तो वेंट्रिकल होते हैं और दो ऑट्रियम होते हैं, और ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? मसल फाइबर्स से. वी कैन नॉट कंट्रोल द हार्ट मसल्स, दीज आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स. ये कौन सी मसल्स हैं? ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, क्योंकि इन्हें हम मूव नहीं कर सकते, इनके फंक्शंस खुद ही चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज विद मी व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे. The skeletal system consists of bones and form the framework of the body. हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क कौन रेडी करता है? skeletal system. Our skeleton has two pairs of limbs, hind limbs and forelimbs. The skeletal system helps us in many ways. The place where two bones meet is called a joint. जहाँ पे दो अलग अलग bones मिल अटैच होती हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं. The muscular system helps the body to move. The muscles can be voluntary or involuntary. Dear students, there is an activity given for you which is based on this chapter. So you can do it by yourself. Dear students, now your class is ending here. See you in the next class with a new topic. Bye bye.